आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र न्यूज। पहले हेडलाइंस। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने जलगांव में मुजाहिदे आजादी खिजियाजी नायक की यादगार का किया इफ्तिताह। कहा, कबायली हीरोज की तारीख हम तक नहीं पहुंची। शिवसेना यूबीटी के तर्जुमान संजय राउत ने एक बार फिर एकनाथ शिंदे को बनाया तनकीद का निशाना। कहा, उनकी कोई आवाज नहीं है, वो ही बोलते हैं जो अमित शाह कहते हैं। महाराष्ट्र में बीएमसी इंतखाबात और बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां शुरू। उद्धव ठाकरे ने पार्टी लीडरों के साथ की अहम मीटिंग। मुंबई वालों के लिए मानसून खुशी के साथ एक बड़ी आजमाइश भी। बारिश की पहली ही झलक के बाद वडाला के जेजे ब्रिज समेत शहर की कई सड़कें गड्ढों में तब्दील। और खबरें तफसील से। महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने जुमे को कहा कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले कबायली हीरोज से मुतल्लिक तारीखी आम शहरियों तक कभी नहीं पहुंची। उन्होंने जिक्र किया कि अंग्रेज़ों ने अपने ज़वाल से डरते हुए उन्हें मुजरिम करार दिया। सीएम फडणवीस ने जुमे को महाराष्ट्र के जलगांव में खिजियाजी नायक की यादगार का इफ्तिताह किया। देवेंद्र फडणवीस ने इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि खिजियाजी नायक अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत में शामिल हुए। सीएम ने कहा कि अंग्रेज़ उनसे इस कदर खौफजदा थे कि उनकी फांसी का हुक्म बरह रास्त इंग्लैंड से आया। आणि आपल्या सगळ्यांच्या आशीर्वादाने पुन्हा मुख्यमंत्री झाल्यानंतर या प्रेरणा स्थळाचं उद्घाटन करण्याची संधी देखील मलाच मिळाली। त्याबद्दल मी खरोखर या समितीचे अतिशय मनापासून आभार मानतो। अतिशय सुंदर अशा प्रकारचे स्मारक झालंय। ज्यावेळी मी भूमिपूजन केलं त्यावेळी मला देखील कल्पना नव्हती की हे स्मारक इतकं सुंदर असेल आणि विशेषतः या स्मारकामध्ये आमच्या सर्व जनजातीय नायकांचं चित्रण आपल्याला त्या ठिकाणी पाहायला मिळतं। भारताच्या इतिहासामध्ये खरं म्हणजे स्वातंत्र्याचा लढा छत्रपती शिवरायांनी सुरू केला आणि त्यानंतर सातत्याने आक्रमकांच्या विरुद्ध आपल्या समाजामध्ये वेगवेगळे लोक लढत होते आणि या लढणाऱ्यांमध्ये आमचे जनजातीय नायक, आमच्या आदिवासी समाजाचे अनेक नायक हे त्या ठिकाणी इंग्रजांसोबत मुघलांसोबत लढलेले आपण बघितले। पण दुर्दैवाने इतिहासाने त्यांच्यावर अन्याय केला आणि त्यांचा इतिहास हा आपल्यापर्यंत पोहोचूच दिला नाही। कारण इंग्रजांना या सगळ्या जनजातीय नायकांना केवळ त्या ठिकाणी अपराधी ठरवायचं होतं आणि त्यांना हे माहिती होतं की शिवसेना यूबीटी के तर्जुमान संजय राउत ने एक बार फिर एकनाथ शिंदे को तनकीद का निशाना बनाया। मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी कोई आवाज़ नहीं, वो वही बोलते हैं जो अमित शाह कहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर एक भाई भाई से हाथ मिलाता है तो उनको क्या तकलीफ है। उद्धव ठाकरे ने आने वाले बीएमसी इंतखाबात और बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस सिलसिले में उद्धव ठाकरे ने आज शिवसेना यूबीटी के तमाम जिले सरबराहान, राब्ता सरबराहान और एमएलए की मीटिंग बुलाई। ये मीटिंग सेना भवन में हुई। उद्धव ठाकरे ग्रुप की लीडर प्रियंका चतुर्वेदी ने टीवी चैनलों पर निशाना साधते हुए कहा कि अहमदाबाद तैयार हादसे के लिए पायलटों को बदनाम करना दुरुस्त नहीं है, बल्कि पूरे मामले का सही से तज्जिया करने की ज़रूरत है। चैनलों को हक नहीं है कि वो किसी खानदान को बदनाम करें। और रोज टेलीविजन
तरीके से पायलट्स को बदनाम किया जा रहा है, वो पायलट्स जो मुंबई से हैं, जो पायलट्स के 10,000 घंटे फ्लाइंग का एक्सपीरियंस है और रोज टेलीविजन चैनल पे उन पे दोष मढ़ा जाता है। मैंने कहा कि आज उनके परिवारों पे क्या बीत रही होगी ये जानना जरूरी है। उनको काउंसलिंग, जो बाकी सारे पायलट्स हैं, जो बाकी सारे क्रू हैं, वो उन पे क्या बीत रही होगी वो जानना जरूरी है। तो मेंटल हेल्थ काउंसलिंग होनी चाहिए और इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री को एक गाइडलाइन देना चाहिए न्यूज चैनल्स को कि इस तरीके से अपने टीआरपी के चलते वो किसी परिवार को बदनाम नहीं कर सकते हैं, परिवारों में और दुख का मातम नहीं बना सकते हैं। मैं आपको बताऊं, मैं खुद एक एयरलाइन से आई थी, इंटरनेशनल एयरलाइन से, वो बोइंग था, उसमें 3 लोगों ने पैनिक अटैक कर डिप्लेन हुए हैं। तो आज इस तरीके का जब माहौल हो तो क्या टेलीविजन चैनल्स को अपनी जिम्मेदारी नहीं निभानी चाहिए और सारी एयरलाइंस, एयर इंडिया से लेकर जो भी एयरलाइंस चलती हैं देश में, उनकी पूरी क्रू को मेंटल काउंसलिंग का समर्थन देना चाहिए। ये मेरे किसी भी बड़े हादसे के बाद सबसे बड़ी मुश्किल होती है लाशों की शनाख्त। इस सिलसिले में लाशों को उसके लवाकिन के हवाले करने के लिए डीएनए टेस्ट किया जाता है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में आईसीएमआर के सीनियर टेक्नीशियन इस सिलसिले में तफसील बता रहे हैं। आपने देखा होगा कि वहाँ पर पूरा डीएनए टोटली बॉडी बर्न हुई है, तो उसी में कैसे कि उनके बोन रहते हैं, तो बोन को उसके डीएनए के सैंपल लेके बोन से वो डीएनए निकाला जाता है। फिर डीएनए से निकाल के फिर बाद में उसको मॉलिक्यूलर टेस्टिंग करके और परिवार का सैंपल लेके दोनों का वो डीएनए मैचिंग किया जाता है। और उसकी मैचिंग का अगर दोनों का मैच हो जाता है डीएनए, तो कंफर्मेशन हो जाता है कि वो परिवार से ही डीएनए मिल जाता है, वाली बॉडी से। सिर्फ बोन से ही कर सकते हैं इस केस में? अभी हेयर वगैरह है लेकिन वो तो पूरा बर्न हो चुका है, आपके पास उसमें बचाते हैं सिर्फ बोन ही बचते हैं। एक ह्यूमन बीइंग की बॉडी अपन जलाते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, सिर्फ बोन बचता है, बाकी कुछ मिलता नहीं है। तो बोन से अपन डीएनए निकाल सकते हैं, बोन से डीएनए निकाल के वो इधर जो फैमिली मेम्बर है उनके ब्लड सैंपल लेते वो दोनों के डीएनए मैच किया जाता है। और लगभग इसमें कितना समय लगता है? इसको अभी बोला जाए तो डीएनए निकालने के 2 to 3 आवर्स लगता है, बाद में मॉलिक्यूलर टेस्टिंग करने को 2 to 3 आवर्स, ऐसा यानी 6-7 आवर्स में कम्प्लीटली हो जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे इंसिडेंट हुआ तो उसके 32 आवर्स में उसे 30 या 40% की आपको डीएनए का मैचिंग। मुंबई वालों के लिए मानसून खुशी के साथ एक बड़ी आजमाइश भी लेकर आया है। बारिश की पहली ही झलक के बाद वडाला के जेजे ब्रिज समेत शहर की कई सड़कें गढ़ों में तब्दील हो गई। इलाका मकीनों और रोज़मर्रा सफ़र करने वालों का कहना है कि सड़क पर बने ये गहरे गड्ढे न सिर्फ गाड़ियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं बल्कि जान का खतरा भी बन चुके हैं। मुसाफिरों का कहना है कि अवाम टैक्सेस तो देते हैं लेकिन सड़क के बदले खतरा मिलता है। मैं बताता हूँ कि ये रोड है ना, 12 मार्च तो खड्डा रहता ही है। मैं पहले ही बोल देता हूँ, मुझे कोई मीडिया से चमकने की बात नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ। अभी 4-5 दिन पहले गणपति का जो मंदिर है ना, उसकी पहले अभी बनाया है, अभी जाके देखो तो पूरा खड्डा है। तो क्यों माल यूज करता है, अच्छे से करो ना। ये सब खड्डा है, कोई मर जाएगा, अचानक अनजान आदमी आएगा तो क्या रहेगा। तकलीफ क्या होती है, माल जो है ना, जो माल पीछे लोड किया है ना, माल पूरा पलटी हो जाता है। तो पूरा माल पलटी हो जाता है ना, तो भाई माल खराब हो जाता है, हमारा पूरा फ्रूट का माल रहता है। नवी मुंबई से एक चौंकाने वाली खबर है, जहां एक नौजवान ने अपने ही दोस्त का कत्ल करके खुद ही पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। ये वाक़ा तिराभे MIDC इलाके का है। सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर आबा साहब पाटिल के मुताबिक 17 तारीख की सुबह तकरीबन 10:30 पर 20 साला सुरेश नामी नौजवान खुद तिरभे पुलिस स्टेशन पहुंचा और बताया कि उसने अपने दोस्त संजय का गला काट कर कत्ल कर दिया। मुलजिम के मुताबिक लाश मंदिर के पीछे मौजूद आबशार के नज़दीक पड़ी है। पुलिस फ़ौरन मौके पर पहुंची, लाश की शनाख्त हुई और फॉरेंसिक टीम व फायर ब्रिगेड की मदद से उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने संजय को मुर्दा करार दिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है और अदालत ने उसे 23 तारीख तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। कल 17 तारीख सुबह 10:30 बजे एक इसम सुरेश होनागा, उसकी उम्र है 20 साल, उन्होंने पुलिस स्टेशन में आके बताया कि उसका जो दोस्त है संजय बेहरा, उसकी उम्र है 22 साल,
उन्होंने बताया कि वो संजय बेहरा का मैंने गला काट कर हत्या की है और वो जो बौकुड़ेश्वर टेम्पल के पीछे जो वाटरफॉल है वहाँ वो पड़ा है करके। हमने तुरंत मेरी जो पुलिस ऑफिसर और टीम भेजकर वहाँ वेरीफाई कर दिया और जो बॉडी मिली उसके बाद हमने आइडेंटिफिकेशन करके उसके रिलेटिव्स को भी बताया और तुरंत हमने एफएसएल टीम फायर ब्रिगेड की मदद से वो उस बॉडी को हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया, उसको डेथ घोषित कर दिया। फिर उसके बाद हमने आरोपी को अरेस्ट किया है। अभी कोर्ट ने उसकी 23 तारीख तक पुलिस कस्टडी। जिला वाशिम में दो ग्रुपों के दरमियान जबरदस्त हंगामा हुआ है। पथराव के साथ तलवारों का भी इस्तेमाल किया गया। वाशिम शहर के व्यवहारे गली में गुज़श्ता शाम दो ग्रुपों में जबरदस्त झगड़ा हुआ। सोशल मीडिया स्टेटस पर शुरू होने वाला झगड़ा जल्द ही पुरतशद्दुद शक्ल अख्तियार कर गया। पुरतशद्दुद तसादुम से पूरे इलाके में कशीदगी और खौफ का माहौल पैदा हो गया। इत्तला मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात पर काबू पा लिया। इस वक्त इलाके में कशीदगी का माहौल है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए मुलजिम की तलाश कर रही है। नांदेड़ के एनएसबी कॉलेज में शोबे उर्दू के सदर प्रोफेसर इरशाद अहमद खान की 3 नई किताबों की रस्म इजरा की पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में मुल्क भर के मुमताज़ असातिज़ा, उदबा और मेहमान उर्दू ने शिरकत की। मुहिब्बान उर्दू ने शिरकत की और प्रोफेसर इरशाद अहमद खान ने ये किताबें उर्दू तलबा की निसाबी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए तैयार की है, जो SRTM यूनिवर्सिटी के निसाब में शामिल हैं। मेहमान खुसूसी प्रोफेसर मजीद बेदार, डॉक्टर शुजात अली, डॉक्टर सजाद अहमद खान और दीगर मुकर्रिरीन ने किताबों को तालीमी व अदबी दुनिया के लिए अहम संग-मील करार दिया। तकरीब में साबिक़ सदर मुदर्रिस डॉक्टर अब्दुल राफिक की सबकदोशी पर तहनीत पेश की गई। नांदेड़ के कई शोरा, असातिज़ा और तलबा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कि मेरा हर शागिर्द अपनी किताबें छापता है और अवाम में पेश करता है और इन किताबों को न सिर्फ निसाबात में दाखिल किया गया, सिलेबस में दाखिल किया गया, बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी ये किताबें कारआमद हैं और ये अपने काम के ज़रिए, अपनी किताबों के ज़रिए आने वाली नस्लों की आबियारी कर रहे हैं। इसलिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस कॉलेज और इसके असातिज़ा और प्रिंसिपल के अलावा उनके साथ काम करने वालों को मुबारकबाद देते हुए शोबा उर्दू एनएसबी कॉलेज की जानिब से आज 3 किताबों का रस्म इजरा अमल में आई। असनाफ़ उर्दू अदब का मुताला, निगारिशात अदब हिस्सा सुगम, कसीदा और मरसिया, निगारिशात अदब हिस्सा चहरुम, मसनवी और रुबाई। इन किताबों का इशाअत का मकसद ये है कि तलबा की निसाबी ज़रूरियात को पूरी करना और हाई स्कूल, जूनियर कॉलेज, सीनियर कॉलेज और मुसाबकती जो इम्तिहानात के तलबा हैं उनकी। मुंबई में मौसीकी के शायकीन के लिए आज का दिन बहुत ही ख़ास था, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंतज़ार किए जाने वाले रोमानवी वीडियो गाने मेरी जन्नत है तू का शाम 5 बजे रेड रिबन म्यूज़िक के दफ्तर मुंबई में शानदार लॉन्च हुआ। ये तकरीब मोहब्बत, जज्बात और तख्लीकी सलाहियतों की ज़िंदा मिसाल थी। रेड रिबन म्यूज़िक के बैनर तले, जिसकी सरबराही मारूफ गुलकार और कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर लालित्या मुंशाकर कर रहे हैं, ने कहा कि अगर ये गाना सिर्फ एक सुरीली धुन नहीं बल्कि एक जज्बात है। और आने के बाद में जब ये गाना हम लोगों ने रिकॉर्ड किया तो हर किसी को ये जैसे एक होता है ना कि धीरे धीरे स्लो पॉइजन अच्छा लगने लग गया रिकॉर्ड होने के बाद में। तो सिंगर रुबाई सबसे पहली बात कि उसकी आवाज़ इतनी मीठी और इतना प्यारा गाया उसको, कि उसके बाद में कि अब आते हैं तो वीडियो पर, तो वीडियो करे तो उसमें जितना अच्छा गाया, जितनी अच्छी कंपोजिशन, लिरिक्स जितना अच्छा है, सॉफ्ट रोमांटिक गाना है, तो उस हिसाब से फेस वैसा चाहिए। प्यारे प्यारे जो फेसेस है वो मुझे मिले और वो कम से कम 20 आर्टिस्ट को देखने के बाद में ये मिले मुझे। और इनके क्या कहूँ मैं कि जो शूट के समय जो इनकी केमिस्ट्री थी वो बड़ी कमाल है। ऐसा लग रहा था जैसे इस गाने के लिए ये लोग बन गए। बहुत प्यारा आप लोग। एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। प्रशांत सर के साथ पहली बार किया काम एंड उनके साथ तो एक्सपीरियंस इट वॉज माइंड ब्लोइंग। फ्रेंड बोल लो, को एक्टर बोल लो, शी इज़ अमेजिंग एट हर परफॉर्मेंस एंड ऐसा कभी फील ही नहीं हुआ कि फर्स्ट टाइम इसके साथ शूट कर रहा हूँ, नो मैटर कितने टाइम से हम फ्रेंड्स हैं। बट
बहुत अच्छी केमिस्ट्री है, आपको ज़रूर देखना चाहिए सॉन्ग। एंड प्लस प्रशांत सर की ये अच्छी बात है कि जब इनके साथ हम शूट करते हैं तो ये माहौल ऐसा बना देते हैं कि फैमिली टाइप एक बन जाता है। तो इनके साथ जब हमने काम करना चालू किया प्रशांत सर के साथ, तो ऐसा लग रहा था कि शूट तो है ही है, बट साइड बाय साइड हम अपनी एक फैमिली से और टच में आ गए हैं। आई टोटली अग्री, मतलब बिल्कुल कम्प्लीटली अग्री, क्योंकि ये वाली चीज़ तो पहली बार हुई है कि शूट पे जाने के बाद ऐसा लगा नहीं कि शूट कर रहे हैं, मस्ती मज़े में शूट हो भी गया, कब सब कुछ हो गया, कब पूरा सॉन्ग हमने शूट कर लिया नहीं पता चला, बिकॉज पूरा माहौल ही इतना अच्छा था। बाकी सर की गाइडेंस तो थी ही साथ में, पहले हमने उससे पहले जो रिहर्सल्स कर ली थी तो उससे एक माइंड और बॉडी आ गया था कि ठीक है हमें ये करना है। वो चीज़ तो कम्प्लीटली था कि ऐसे ऐसे करने वाले हैं हम, तो उसके बाद तो बस ऐसे ऐसे चुटकी में सब कुछ निकलता गया। एंड आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बिहार के दौरे पर हैं। ऐसे में बिहार के सीवान जिले में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जलसे से खिताब किया। पीएम ने लालू और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लालटेन और पंजे की वजह से बिहार के लोग कमाने के लिए दूसरी रियासतों में जाने पर मजबूर हैं। आपने मिलकर बिहार से जंगल राज का खात्मा किया है। वो बिहार जिसने हिंदुस्तान की तरक्की की क़यादत की थी, सदियों तक उसकी तरक्की की अलामत थी, लेकिन इन लोगों ने मिलकर बिहार की इज्जत को बहुत ठेस पहुंचाया। इस दौर में मेरी दुनिया के बड़े बड़े समृद्ध देशों के नेताओं से बात हुई। सारे नेता भारत की तेज प्रगति से बहुत प्रभावित है। वो भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनते देख रहे हैं और निश्चित तौर पर इसमें बिहार की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। मेरे इस विश्वास का कारण बिहार के आप सभी लोगों का सामर्थ्य है। आपने मिलकर बिहार में जंगल राज का सफाया किया है। यहां के हमारे नौजवानों ने तो 20 साल पहले के बिहार की बदहाली सिर्फ किस्सों और कथाओं में ही सुनी है। उन्हें बहुत अंदाजा नहीं है कि जंगल राज वालों ने बिहार की क्या हालत बना दी थी। जिस बिहार ने सदियों तक भारत की प्रगति को नेतृत्व दिया, उसको पंजे और लालटेन के शिकंजे ने पलायन का प्रतीक बना दिया था। बिहार के रहने वाले हर व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी बात होती है उसका स्वाभिमान। मेरे बिहारी भाई बहन कठिन से कठिन परिस्थिति में काम करके दिखा देते हैं। वो कभी अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करते। और मैं बिहार वासियों को विश्वास देने आया हूं, हमने भले बहुत कुछ किया हो, करते रहे हैं, करते रहेंगे, लेकिन इतने से शांत होकर के चुप रहने वाला मोदी नहीं है। अब बहुत हो गया, बहुत कर लिया जी नहीं, मुझे तो बिहार के लिए और भी बहुत कुछ करना है। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के सुंदरबनी इलाके से एक खुशहाल खबर आ रही है, जहां कोकोन ऑक्शन मंदी ने न सिर्फ रेशमी कीड़ों की काश्त से जुड़े किसानों की किस्मत बदली है, बल्कि मकामी
मईशत में भी एक नई जान डालती है। ये मंडी जदीद तकनीक, शफाफ कीमतों और खुली नीलामी के जरिए रेशमी काश्तकारों को वो कीमत दे रही हैं जिसके वो वाकई हकदार हैं। किसानों का कहना है कि पहले उन्हें अपनी पैदावार के लिए मुनसिफाना कीमत नहीं मिलती थी, लेकिन अब नीलामी के जरिए बेहतर दाम, बेहतर ख़रीदार और बेहतर मुस्तकबिल हाथ आ रहा है। से आपके चैनल के माध्यम से ये बात सुनाना चाहता हूँ कि हमारा जो भी क्रमकश है, जो क्रमकशी करता है वो गरीब आदमी होता है। अमीर आदमी तो ये काम करता नहीं, तो गरीब आदमी जो है बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत कशी से क्या करते हैं कि यह काम करते हैं। और जो बहुत अच्छा काम है, एक हिसाब से बहुत अच्छा काम है, क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर में जम्मू इलाका है, इसमें यही एक सनत है जो हर आदमी कर सकता है। नारियाँ सी में और नारियाँ का डिपार्टमेंट अच्छा है, जब कॉल करो तो पहुंच जाते हैं और अगर कुछ काम पड़े तो करके देते हैं। अभी कुछ प्लांटेशन वगैरह की ज़रूरत है तो वो आगे सर बोला है सर ने करने के लिए, कर देंगे। चौहान साहब अभी अच्छे ऑफिसर आए। हमारे जो भी कीरमकश डिस्ट्रिक्ट राजौरी के हैं, बिलखसूस चटियार सर्कल, डुंगे और दूसरे दीगर इलाके के जो हैं, आज यहाँ बहुत अच्छी तरह से हची पालन पोशी जो कीरमकशी जो है हमारी, उससे वाबस्ता। इस बुलेटिन में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।